देखिए बच्चों, ये क्लास 10th सर्किल का एक क्वेश्चन है। इन द गिवन फिगर लाइन सेगमेंट DF intersect the side AC of the triangle ABC at the point E such that E is the midpoint of CA and AEF is equal to AFE। ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है, ये फिगर है। हमें प्रूफ करना है कि BD अपॉन CD इज इक्वल टू BF अपॉन CE। तो इसको एक बार क्वेश्चन को देखेंगे और अपने आप से करने का प्रयास करेंगे, उसके बाद सॉल्यूशन देखेंगे। अब हम सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ कंस्ट्रक्शन में हमें देखो दिया क्या, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा कि CG ये हमने जो ड्रॉ किया है, ये जो CG लाइन है, ये CG पैरेलल के हमको किसके बनाना है, DF के बनाना है। ये हमें कंस्ट्रक्शन में लिखना पड़ेगा कि CG पैरेलल DF। अगर CG जो है DF के पैरेलल होगी तो CG जो है EF की भी पैरेलल हो जाएगी। अब सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे इन ट्रायंगल AGC में देखेंगे। तो अभी हमने किया कि E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC है। तो अगर E मिड पॉइंट है तो यहाँ से देखेंगे कि अगर ये DF पैरेलल है, तो अगर E मिड पॉइंट है तो FB क्या होगा, मिड पॉइंट होगा AB का। अगर ये E मिड पॉइंट है AC का तो FB मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, AB का हो जाएगा। ऐसे ही अगर यहाँ से समझे तो FB तो ये मिड पॉइंट होगा, FB भी मिड पॉइंट होगा। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। तो इसको हम लिख सकते हैं F विल बी द midpoint of AG। ये फिगर में देखें कि हम यहाँ से F को भी AG का मिड पॉइंट लिख सकते हैं। तो ऐसे हम लिख सकते हैं कि FG जो है, ये वाली FG जो है ये बराबर किसके हो जाएगी, FG जो है बराबर हो जाएगी FA के। तो इसी को हम यहाँ लिख देंगे कि FG बराबर क्या हो गया, FA। और हमको देखिए गिवन है FG बराबर FA, और हमको गिवन है कि एंगल AEF इज इक्वल टू एंगल AFE के हमें दिया गया है। तो यहाँ से अगर देखिए AFE अगर हमें दिया गया है एंगल, ये वाला एंगल AEF के, तो एंगल अगर दोनों सेम हैं तो इसके अपोजिट साइड्स क्या होगी, इक्वल हो जाएगी। तो ये हम कह सकते हैं कि AE बराबर क्या हो जाएगा, इसको हम ये लिख सकते हैं इस वाले ट्रायंगल को कि AEF क्या हो जाएगा, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, अगर ये दोनों बराबर दे रखा है तो इसको हम लिख सकते हैं AEF इज अ आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब हमने इसको आइसोसेलेस ट्रायंगल अगर बना लिया है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की क्या कंडीशन होती है कि हम यहाँ से दोनों साइड क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं AE बराबर क्या लिख सकते हैं, AE बराबर FA। AE बराबर क्या लिख सकते हैं, AF लिख सकते हैं। AE बराबर AF लिख सकते हैं। तो इसी तरह हम इसको अगर लिखना चाहें AE बराबर
अब ए ई अगर हमने यहाँ किया है तो ए ई देखिए अगर मिड पॉइंट है तो ए ई बराबर ये किसके हो जाएगा, सी ई के हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ए ई बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ए ई बराबर क्या लिख सकते हैं, सी ई, और बराबर क्या हो जाएगा ए एफ के, और ये बराबर किसके हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा जी एफ के। इसको हम क्या करते हैं, एक इक्वेशन मान लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, दो ट्रायंगल ले लेंगे। पहला हम ले लेंगे एक ये वाला बी सी जी, और दूसरा ले लेंगे बी डी एफ वाला, बी सी जी, और इसको बी डी एफ में। इसमें देखिए इन ट्रायंगल बी सी जी एंड बी डी एफ में हम ये लिख सकते हैं कि देखिए फिगर में एक बार देखिए ई एफ जो है पैरेलल है सी जी के, और अगर ई एफ पैरेलल सी जी के है तो ये सी जी भी पैरेलल किसके हो जाएगा, डी एफ के हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम ये लिख सकते हैं कि बी सी अपॉन सी डी इज इक्वल टू बी जी अपॉन जी एफ के। ये क्यों, कैसे हमने लिखा, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का हमने यूज़ किया है। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, दोनों साइड +1 ऐड कर देंगे। तो यहाँ से देखिए हमने लिखा बी सी अपॉन सी डी में अगर हमने +1 ऐड कर दिया, और बी जी अपॉन जी एफ में अगर हमने +1 ऐड कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों में हमने क्या किया, +1 ऐड कर दिया। तो ये हो जाएगा बी सी प्लस सी डी अपॉन सी डी, और बी जी प्लस जी एफ अपॉन जी एफ। ये अब देखिए हमने जो ऐड किया है उसमें जैसे हमने लिखा था बी सी प्लस सी डी, अब देखिए बी सी प्लस सी डी, तो ये हमारा क्या बन गया, बी डी बन गया। तो बी सी प्लस सी डी की जगह हम इसको क्या लिख सकते हैं, बी डी लिख सकते हैं, और अपॉन में ये सी डी, बी सी प्लस सी डी की जगह अभी हमने फिगर में दिखाया इसको क्या लिख सकते हैं, बी डी, और अपॉन में ये सी डी है ही है। ऐसे ही इन सिमिलर वे में हम बी जी प्लस जी एफ को देखते हैं। देखिए ये क्या लिखा है, बी जी प्लस जी एफ, बी जी प्लस जी एफ को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं बी एफ लिख सकते हैं। तो बी जी प्लस जी एफ को हमने क्या लिख लिया, बी एफ लिख दिया, और अपॉन में क्या था, जी एफ था। जी एफ, और यहाँ से देखिए हम जी एफ को हम क्या लिख सकते हैं, हमने जो इक्वेशन बनाया था यहाँ से देखिए हमने जो इस जी एफ को हम क्या लिख सकते हैं, सी ई लिख सकते हैं। तो जी एफ की जगह हम इसको क्या लिख दें, सी ई लिख दें। तो ये क्या हो जाएगा, बी डी अपॉन सी डी इज इक्वल टू बी एफ अपॉन जी एफ की जगह हम क्या लिख दें, सी ई लिख दें। तो यही शायद हमें प्रूफ भी करना था, ये हमारा प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ हो गया। तो एक बार इसी को क्वेश्चन को हम फिर से देख लेते हैं।